नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का वार्ता FT न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता, सामाजिक सद्भाव रहे ऐसे फिल्मों का निर्माण हो जिससे सामाजिक सद्भाव है, परिवार के साथ मनोरंजन का आनंद ले सके। उक्त बातें काका पैलेस में प्रेस वार्ता में अश्लील हीरो फिल्म का निर्माण कर रहे प्रोड्यूसर धनंजय दुबे ने कहा है। यह सिद्धार्थनगर के बड़पुर से फिल्म की शूटिंग शुरू हुआ। फिल्म में अभिनेता नीतीश पांडे, अभिनेत्री माही है, साथ में संजय कन्नौजिया, विजय कुमार सहित अन्य लोगों की भूमिका होगी। देखिए, हमारा मानना है कि जो भी हमारी भोजपुरिया संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहा है, ऐसी चीज़ों को परोस रहा है जो हम माता बहनों के साथ नहीं देख सकते, अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, इसके खिलाफ हमने ये कंसेप्ट तैयार किया है। हमारी फिल्म का टाइटल है अश्लील हीरो भोजपुरिया दाग। वह जो अश्लील है वह हमारे समाज का हीरो कतई नहीं हो सकता। वह एक काला धब्बा है हमारे समाज पे, हमारा समाज पर दाग है वो। इसलिए हम ये मूवी कर रहे हैं कि समाज को ये संदेश दे सकें, दुनिया यह जान सके कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति है और हम जो है इस पर कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि कोई इसमें वल्गरिटी, फुहड़ता, नग्नता फैलाए। और इसीलिए हमने इस कंसेप्ट का चयन किया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कहानी क्या होगी? कहानी बिल्कुल वही है जो भोजपुरी फिल्मों के मेकिंग में, एल्बम्स के मेकिंग में जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं एक साजिश रच करके पैसे के नाम पे, फिजिकल हरासमेंट के नाम पे बच्चों को बरगलाया जाता है, उससे वो बाहर निकलें और अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए अच्छा काम करें, अच्छी दिशा में जाए। जैसे ये होता है जो फिल्में बनती हैं, जाहिर है उसमें जितने बड़े कास्ट होते हैं उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है जी। तो आज आप जो बात आप कर रहे हैं कि हम इससे एक मैसेज देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और अगर बड़े कास्ट इसको इसमें रहें, उसमें काम करें, तो इसका एक ज़्यादा असर जाएगा समाज में? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, बड़े कास्ट की आपने बात की, तो बड़ा कास्ट कहीं ना कहीं हमारा आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत समय से कि हमारे भोजपुरी में जब से ये दौर शुरू हुआ है, एक तरह से कहीं ना कहीं सिंगरों का दबदबा है। सिंगर जो है वही स्टार बने हुए हैं और मेरा ये मानना है कि हमारे आपके बीच में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट छिपे हुए हैं, नए लड़के हैं जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट है और इनको भी निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। वो चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, जब पहले दिन पर्दे पर गया होगा तो वह भी जो है नौसिखिया रहा होगा। और मेरा मानना है कि हमारा विषय है, हमारा कंसेप्ट है, हमारी जो टीम है, इसमें कहीं से भी हमारे लड़कों में उनसे कम टैलेंट नहीं है और ये कैपेबल हैं कि इस चीज़ को समाज के सामने ला सकेंगे और निश्चित रूप से इस फिल्म को सफलता मिलेगी। सिद्धार्थनगर क्यों चुना आपने? देखिए, अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में लोगों का कंसेप्ट जो है बहुत एक तरह से डाइवर्ट हो चुका है कि वही चीज़ परोसी जा रही, वही चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं जो है एक नई रेखा खींचना चाहता हूँ, एक नया कंसेप्ट है मार्केट में, तो इसको लेकर के एक चुनौती थी मेरे सामने कि जहाँ अश्लीलता का बोलबाला हो, उस बोलबाला से, उस गहराई से निकल करके समाज को एक नई। बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्पेसिफिक फिल्म नहीं है, ये क्रांति है और क्रांति की शुरुआत हम सिद्धार्थनगर से कर रहे हैं। तो इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि मैं अभी आज के डेट में नेपाल का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज इसी ज़िले से गए हैं। यहाँ पे पास में एक नगवा करके एक जगह नवा सूबई, तो नगवा सूबई से हमारे पूर्वज जो है वो नेपाल गए हुए हैं। तो इस मिट्टी की खुशबू मुझे खींच करके यहाँ तक लाई है, पहला चीज़। और दूसरी बात यह है कि किसी भी क्रांति की शुरुआत करें तो हम अपना इतिहास देखते हैं। और जैसे नेपाल में गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर के कार्यक्षेत्र अपना यहाँ चुना, तो मेरा भी जन्म नेपाल में हुआ तो कार्यक्षेत्र हमने यहाँ चुना। तो बुद्ध जी के ही तरह मतलब एक संदेश जैसे पूरे विश्व में फैला, उसी तरह से हम लोग भी इस अश्लीलता को मिटाने के लिए जो ये क्रांति करने जा रहे हैं वो इस गौतम बुद्ध की धरती से करने का मैं प्लान किया। अच्छा, सिद्धार्थनगर में इस तरह की शूटिंग हो रही है जी, तो कितना उत्साहित हैं? और सिद्धार्थनगर, चूँकि आपने कहा कि आप नगवा के इसी जगह रहने वाले हैं, तो सिद्धार्थनगर और ज़्यादा मतलब तरक्की करें और स्पेशली फिल्मों के माध्यम से करें, इसको लेकर के आपकी क्या कोशिश? जी बिल्कुल, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ऐसा है कि मैं घर में हूँ और अभी तक बहुत सारा काम किया गया, कई जगह जाके किया, यूपी में किया, मतलब और यूपी के अन्य जगहों पे भी किया गया, बिहार में भी किया गया, नेपाल में भी किया गया। लेकिन जितना उत्साह मुझे यहाँ पे काम करके मतलब मिल रहा है, उतना उत्साह अभी तक मैंने कहीं मतलब फील नहीं किया।
और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से या जो आपकी फिल्म तैयार होती है अपने चाहने वालों से क्या संदेश देना? एक ब्रांडिंग अभी एक ट्रेंड चला हुआ है। देखिए, कुछ भी अगर सुधार करना है ना, तो सबसे बेहतर क्या होता है कि युवा पीढ़ी अगर चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकती है। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बायकॉट शब्द का एक चलन आया है। तो क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्री में अगर कहीं कुछ बुराइयां हैं तो लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं। तो हम लोग जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि आज नए गाने जो भी आ रहे हैं, जो भी फुहरता को परोस रहे हैं, उसको सुनने वाला सबसे पहला श्रोता या दर्शक हम युवा हैं। तो सबसे पहला इस अश्लीलता को मिटाने में, इस जंग में साथ देने के लिए यहाँ के युवाओं को ही बायकॉट करना पड़ेगा, अश्लील फिल्में हो या अश्लील गाने हो। क्योंकि हम युवा हैं, हमारा भी परिवार है, यही हम लोग 4 लोग बैठे हैं, चारों का अपना अपना परिवार है। तो हम तो सुन लेते हैं आराम से, मान लीजिए हम सुन रहे हैं आराम से, मतलब एक विषम लिंगी मान लीजिए, एक औरत अगर उस रास्ते से गुजर रही है तो हम आराम से सुन ले रहे हैं, लेकिन वो औरत भी किसी न किसी घर की बहन है, किसी न किसी की माँ है। हम देखते हैं तमाम जो ये ट्रैक्टर वाले होते हैं तो ये बजाते हुए चलते हैं, पिकअप वाले हैं, गाने को पूरा एकदम भोजपुरी को एकदम मतलब स्पेशली लाउडली साउंड में बजाते हुए चलते हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे युवा को। सबसे पहले तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी को मेरा प्रणाम। काम इस फिल्म में सर ने मुझे एज ए लीड साइन किया है, और ये बहुत ही एक डिफरेंट स्टोरी है, तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी शूटिंग सिद्धार्थ नगर में होनी है, सर ने भी बताया और निशान जी उन्होंने भी बताया कि हम यहाँ पे क्यों शूट कर रहे हैं। फिल्म की स्टोरी भी लगभग आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस बेसिस पे काम करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। मतलब आप देखते हैं कि पहले बॉलीवुड में लोग काम करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, लेकिन आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री भी उस लेवल पे पहुंच गया है कि बहुत सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जुड़ रहे हैं, आर्टिस्ट काम करना चाहते हैं। लेकिन जब वो काम करने के लिए आते हैं तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उनको, लोग कैसी बातें करते हैं, डायरेक्टर उनसे क्या बोलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर क्या बोलते हैं, या फिर फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके सामने मतलब किस तरह की चुनौतियां आती हैं, वो सारी चीज़ों को हम इस फिल्म के माध्यम से दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हम सलमान खान के बारे में भी बोल सकते हैं, दीपिका पादुकोण के बारे में भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप एक सही तरीके से काम करते, एक वे में काम करते हैं, अच्छी फिल्में अगर चुनते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस सर्किल में रह रहे हैं। अभी तक मैंने 8 से 9 फिल्में की हैं और सारी फिल्म की स्टोरी बहुत डिफरेंट है, और उसके साथ साथ उन फिल्मों में मैं जिन जिन डायरेक्टर से मिली हूँ और जिन जिन लोगों से मिली हूँ, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा टर्नअप रहा है, जबकि मुझे तो ऐसा कहीं भी फेस करने को नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सही वे में काम करते हैं, सही लोगों से जुड़कर काम करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भोजपुरी में अपने करियर को लेकर के मतलब आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जैसे बॉलीवुड है उस तरह से आपका ये भोजपुरी की जो इंडस्ट्री है, इसका भविष्य आप उज्जवल देखते हैं, खुश हैं? बिल्कुल देखते हैं सर, क्योंकि भोजपुरी आज से अगर आप 10 साल 15 साल पहले की बात करते हैं तो भोजपुरी फिल्में मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं थी। 10 साल 15 साल से ट्रेंडिंग अभी बहुत ज़्यादा भोजपुरी का हुआ है, और मुझे भी ऐसा लगता है, और दर्शकों का जितना प्यार मिलता है भोजपुरी के प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल बाद भी भोजपुरी एक अपने अलग लेवल पर रहेगा। लेकिन इस फुहरता के साथ ना रहे, बस यही हम लोगों की कोशिश है, इसलिए एक बहुत ही अच्छी फिल्म देने का प्रयास हम लोग